बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन स्पाइसी मखनी टिक्का मैंने तैयार किया है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये चिकन स्पाइसी मखनी टिक्का कैसे तैयार हुआ है, आइए देखते हैं। स्पाइसी और जूसी चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन ये 2 केजी चिकन है, ठीक है। इनके मैंने सिर्फ लेग पीस लिए हैं और इनको मैंने यहाँ पे देखे जी डीप कट लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। ये देखे इस तरह हमने पहले डीप कट लगाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मसाले ले लिया, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून का मसाला जाएगा, ठीक है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी और 4 टीस्पून इसके अंदर फूड कलर जाएगा, येलो फूड कलर। ये कलर इसलिए डालते हैं कि चिकन का कलर जो है ना अच्छा है, ठीक है। 3 अदद मैंने यहाँ पे लेमन ले लिए हैं, इनको काट के इनका रस निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक जाएगा, 1 टेबल स्पून लहसुन जाएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है सब्ज़ मिर्चों का, मैंने पेस्ट बना लिया, ठीक है। सिरके के अंदर मैंने पेस्ट तैयार किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस जाएगा। तो आइए अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। ये सबसे पहले हम लेमन डालेंगे, ऊपर नींबू का रस निचोड़ लेंगे, ठीक है। तो लीमू को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी और अच्छी तरह से हम चिकन के ऊपर मसाज कर देंगे। नमक मिर्च लगाने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन, ठीक है। और 1 टीस्पून ही सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए तकरीबन अब इनको इनकी मसाज चिकन के ऊपर लगा देंगे। ये देखें इस तरह लगा देना है हमने, ठीक है, सारे चिकन को। और जहाँ पे कट लगाए हैं ना वहाँ उसके अंदर हाथ डाल के ना तो हमने अच्छी तरह से इसको लगाना है नमक मिर्च को, ताकि जो टेस्ट है ना वो सारा इसके अंदर जाए। तो भाई यहाँ पे देखिए जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और जितने मसाले थे वो सारे लगा दिए, ठीक है। तो अब बारी है 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिली सॉस डालूंगी, ठीक है। और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे और ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हम फिर इसको मसाज करेंगे चिकन को, ताकि इन दोनों का टेस्ट भी अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, चिली सॉस डालने से चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर डालिएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखिए इस तरह सारे चिकन को हमने अच्छी तरह से लगा देना है, एक एक पीस को उठा के, ताकि सब में फ्लेवर जो है ना अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने सारे मसाले लगा दिए हैं। तो अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा टाइम रखना है तो आप फ्रिज में रखेंगे, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कम टाइम रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही बाहर रख दें, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम लगा के रखूँगी तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी मैरिनेट करके, ठीक है जी। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और ये तकरीबन मैंने कल रात को इसको मैरिनेट करके रखा था, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो चुका है और नमक मिर्च यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त जो है ना टिक्कों के अंदर तक जो है रिजर्व हो चुका है, ठीक है। तो अब बारी है इनको रोस्ट करने की। तो मैं इनको सीखों पे रोस्ट, कोयलों पे नहीं करूँगी, ठीक है। इनको मैं तवे पे रोस्ट करूँगी, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसा कि हम सीखों पे लगा के कोयलों पे चिकन को रोस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जी तवा मैंने ना रख लिया था, ये नॉन स्टिक का तवा है। तो तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है। ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्टीम करना है पहले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके और अच्छी तरह से तवे पे फैला लिया है, ठीक है। तो अब मैं ना पीसेस उठा के तवे पे रखूँगी, मैं 1 बाय 1 एक एक पीस उठा के रखती जाऊँगी, ठीक है। ये देखें ये इस तरह मैंने पीसेस रखे हैं, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए पीसेस जो है मैंने अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है, ठीक है। तो अब ये जो पानी बचा ना ये भी हम इनके ऊपर डाल देंगे, ताकि इन्होंने स्टीम से पकना है ना, तो थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे, यही पानी हमने ना ऐड करना है, ठीक है। तो अब ऊपर से कवर करते हैं जी इसमें। ये देखिए यहाँ से मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लगा दूँगी ताकि जो है ना वो बाहर ना निकले। और फ्लेम मैं आपको बता दूँ कितनी रखनी है। यहाँ पे देखिए बस इतनी सी हमने फ्लेम रखनी है, ठीक है। तो ना हमने 10 मिनट कुक करना है और फिर दूसरी साइड से हम 10 मिनट कुक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी चिकन जो है ना रोस्ट हो जाना है और इतना ज़बरदस्त बनना है कि आपका दिल करना है बार बार बना के खाने। सो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए, ठीक है। तो अब हम इनकी साइड जो है चेंज करेंगे।
बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और चिकन अभी सही गल गया, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये चिकन गल चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसकी भी साइड चेंज करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये कितना ज़बरदस्त कलर आया, ठीक है। तो इसी तरह इस साइड को भी हम चेंज करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आएगा जैसा कि हम कोयलों पे तैयार करते हैं चिकन, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। इस तरह हमने कवर करके किया है पहले। तो यहाँ पे देखें इसको सुराख को भी मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे देखें जी साथ में मैं बना रही हूँ चटनी। तो ये मैंने इसको छोटी सी 2 डंडे में ना थोड़ा सा मैंने पुदीना डाला है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा डाला है ज़ीरा, और इन 3 चारों चीज़ों को मैंने इस तरह कूट लिया है। इस तरह हम चटनी तैयार करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की चटनी तैयार होती है। तो आप इसी तरह चटनी तैयार करके देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आता है, ठीक है। बेसिकली हम जो चटनी बनाते हैं ना, हम चॉपर के अंदर ही आता है। इस तरह रवायती तरीके से चटनी बनाइएगा तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की चटनी बनती है, ठीक है। हमारी जैसे पहले माँ नानी दादी इसी तरह चटनी बनाती तो क्या ही मज़ा आता था। आज मैंने भी ऐसे ही बनाई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी बन के तैयार हो चुकी हैं। इस साइड को भी पकते हुए, ठीक है। तो ये आपको देखने नज़र आ रहा होगा, जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आके हम लगाएंगे ऊपर बटर, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना चिकन टिक्का बन के तैयार होंगे। तो हम अब जल्दी से लगा देते हैं बटर। ये देखिए इसको मैं नाम दूँगी मखनी चिकन टिक्का, क्योंकि ये इसका इतना टेस्ट ज़बरदस्त आता है, मक्खन लगाने से बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम बटर लगा लेते हैं। इस साइड पे ना मैंने अच्छी तरह से बटर लगा दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इनकी साइड जो है चेंज करूँगी। साइड पे कलर कैसा आया माशाल्लाह, ये देखिए आपको कलर नज़र आ रहा होगा, लग रहा है ना कोयलों पे तैयार हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और चिकन इतना जूसी बन के तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा गल भी चुका है। तो अब मैं इस साइड पे भी बटर लगाऊंगी ताकि इधर भी अच्छा सा हमें टेस्ट मिले, फ्लेवर आए बटर का इधर इस साइड से। ये देखें सब पे लगा लेंगे हम इस तरह। अब हमने थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर देना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ठीक है। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप भी जाए किचन में जल्दी से बनाएं मज़ेदार सी मखनी चिकन टिक्का, ठीक है। बटर जो है ना मैंने अच्छी तरह से लगा दिया और अब मैं ना 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही कुक करूँगी, ठीक है। और ऊपर से अब हमने ढाँपना नहीं है क्योंकि चिकन हमने जितना गलाना था बस ये इतना गल चुका है। तो अब हमने ना चिकन को सिर्फ कलर देना है ज़बरदस्त सा। ये जिस तरह हमने इस साइड को कलर दिया ना, इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी कलर देना है। और फिर मैं फ्लेम को टिक्का हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और इसके ऊपर कलर देख लीजिए कितने ज़बरदस्त आया, बिल्कुल वो सीख चिकन टिक्के की तरह का ये कलर आया, ठीक है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी बिस्मिल्लाह। तो जी यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टिक्का मखनी चिकन टिक्का बन के तैयार है और साथ में ज़बरदस्त सा रायता भी बन के तैयार है, ठीक है। ये बस धनिया और पुदीने का रायता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टिक्का बन के तैयार है। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार सी बना है। यहाँ पे मैं आपको ये देखो ये कितना परफेक्ट तरीके से गला हुआ है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Can anybody out there hear me? Hear me?